नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 14 तक पूरा करवा दिया है। आज हम पाठ 15 करेंगे पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80, चैप्टर 15, मुहावरे। मुहावरे यानी कि इडियम्स, जिसे आप अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। तो बच्चों, ये जो मुहावरे होते हैं उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको ये पहले बता रही हूँ कि किसी भी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात होती है उसका विशेष अर्थ देने वाले जो वाक्यांश होते हैं उसे मुहावरे कहा जाता है। जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे। कमर कस के हो जा तैयार, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा, नाक में दम कर दे शत्रु के, होश उड़ा दे अब की बार। इन पंक्तियों में आए मोटे छपे वाक्यांशों को पढ़ो। कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना, नाक में दम करना, होश उड़ाना। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमने देखा इसमें जो मोटे छपे जो वाक्यांश है उसमें जो शब्द है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमर कसना, ईंट से ईंट बजा, नाक में दम करना, होश उड़ा दे। तो यहाँ पर यह जो आपने शब्द देखे हैं इन सबका शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छिपा है। जैसे कि यहाँ पर आप उसका शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं जो बहुत आपको साधारण सा लगता है, जैसे कि कमर कसना, ईंट से ईंट बजाना, नाक में दम करना, होश उड़ाना। तो यहाँ पर यह जो शाब्दिक अर्थ इसके है ये बहुत ही साधारण से है, लेकिन इसके अंदर एक विशेष अर्थ छिपा हुआ है, एक विशेष इसका मीनिंग हो रहा है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिससे इसके कारण ये पंक्तियाँ जो है वह बहुत ही प्रभावशाली लगती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सबका शाब्दिक अर्थ बहुत साधारण है, पर यहाँ इनके अंदर एक विशेष अर्थ भी छिपा है, जिसके कारण ये पंक्तियाँ बहुत प्रभावशाली हो गई है। इस तरह बात कहने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो है आम या साधारण तरीका, दूसरा खास या विशेष तरीका। तो बच्चों, कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है साधारण तरीका, साधारण तरीके से भी आप अपनी बात कह सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वह है खास या विशेष तरीका। और यह जो विशेष तरीका है, जो विशेष अर्थ बताते हैं, इन्हीं वाक्यांशों को मुहावरे कहा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर साधारण तरीका, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। तो यह है एक साधारण तरीका, एक साधारण तरीके से यहाँ पर बात कही गई है कि दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी। अभी हम इसी बात का एक विशेष तरीका देखेंगे कि विशेष तरीके से किस तरह से यही बात कही गई है। विशेष तरीका, दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो आप शब्द देख रहे हैं, पीठ थपथपाई, इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। जैसे कि यहाँ पर ऊपर के वाक्य में आपने देखा कि दौड़ में प्रथम आने पर पिताजी ने मुझे शाबाशी दी, तो यानी कि पिताजी ने शाबाशी दी। तो उसको विशेष अर्थ में यहाँ पर कहा गया है पिताजी ने पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना।
तो यहाँ पर इसका एक विशेष अर्थ बताया गया है। पीठ थपथपाना एक साधारण सा वाक्यांश है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीठ को थपथपाना। ऊपर दिए गए वाक्य में इसका विशेष अर्थ है शाबाशी देना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा पीठ थपथपाई, तो यह साधारण सा वाक्यांश है जिसका ये शाब्दिक अर्थ होता है पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी। उसका विशेष अर्थ यही होता है पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो बच्चों अभी आपको इसका जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा कि इसका विशेष अर्थ क्या है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो विशेष अर्थ है यह पीठ थपथपाई जिसका विशेष अर्थ है शाबाशी देना। और जो विशेष अर्थ बताते हैं, विशेष अर्थ देने वाले जो वाक्यांश है यही मुहावरे कहलाता है। तो अभी आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं पेज नंबर 81 पर, पेज नंबर 81। ऐसे विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और मज़ेदार लगती है और कथन अधिक असरदार हो जाता है। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, भावार्थ देखना चाहिए। तो बच्चों अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरे किसे कहा जाता है। विशेष अर्थ वाले वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर और मज़ेदार लगती है और कथन अधिक असरदार हो जाते हैं। मुहावरों का शब्दार्थ नहीं, भावार्थ देखना चाहिए कि वहाँ पर उसका कहने का अर्थ क्या हो रहा है। किसी बात को विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। आओ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग देखें। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ मुहावरे देखते हैं और उन मुहावरों के अर्थ क्या होते हैं और उससे बने वाक्य को हम देखते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला मुहावरा है घी के दिए जलाना। उसका अर्थ होता है खुशी मनाना। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं घी के दिए जलाना, यह जो एक साधारण सा वाक्यांश है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उसका जो विशेष अर्थ है वह है खुशी मनाना। अभी हम इसका वाक्य देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। इसका अर्थ क्या है? क्रिकेट विश्व कप जीतने पर देशवासियों ने खुशियाँ मनाई, घी के दिए जलाए यानी कि खुशियाँ मनाई। अभी हम आगे देखते हैं दूसरा मुहावरा भीगी बिल्ली बनना, जिसका अर्थ है डर कर सहम जाना। भीगी बिल्ली बनना यह एक साधारण सा वाक्यांश है जिसका विशेष जो अर्थ है वह है डर कर सहम जाना। सांप को देखकर हिना भीगी बिल्ली बन गई। तो बच्चों इसका अर्थ क्या होता है कि सांप को देखकर हिना डर कर सहम गई और इसी बात को एक विशेष तरीके से कहा गया है, भीगी बिल्ली बन गई। अभी हम आगे देखते हैं तीसरा मुहावरा लाल पीला होना। उसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। अभी हम इसका वाक्य देखेंगे।
बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। यानी कि दादी बहुत गुस्सा हो गई। नंबर 4, घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह जो वाक्यांश दिया गया है, जो मुहावरा है, वह है घोड़े बेचकर सोना। इसका जो विशेष अर्थ है वह है निश्चिंत होना। और इससे जो वाक्य है, परीक्षा खत्म होते ही सभी साथी घोड़े बेचकर सो गए। यानी कि जब परीक्षा खत्म हो गई तो सभी साथी निश्चित होकर सो गए। घोड़े बेचकर सो गए यानी कि निश्चिंत हो गए। नंबर 5, फूला न समाना, बहुत खुश होना। नई साइकिल मिलने पर सैफ फूला नहीं समा रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि नई साइकिल मिलने पर सैफ बहुत खुश हो रहा था। यानी कि सैफ फूला नहीं समा रहा था, यानी कि वह बहुत खुश हो गया। नंबर 6, आसमान सिर पर उठाना। उसका विशेष अर्थ है बहुत शोर मचाना। वाक्य, मम्मी के घर से बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तो बच्चों यहाँ पर इसका कहने का अर्थ क्या होता है कि मम्मी घर से बाहर गई तो बच्चों ने क्या किया, आसमान सिर पर उठा लिया, यानी कि बहुत शोर मचाया। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर मचाना। नंबर 7, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जिसका वाक्य है, सीखा तो ईद का चांद हो गई है, पता नहीं आजकल कहाँ रहती है। तो बच्चों इसका अर्थ जो है वह क्या होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगर मान लो कि आपका कोई मित्र है जो बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, तो आप क्या कहते हैं कि अरे आप तो ईद का चांद हो गए, पता नहीं आजकल कहाँ रहते हो। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नंबर 8, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना। पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया। तो बच्चों जब कभी भी चोर पुलिस को देख लेते हैं तो वहाँ से वह भाग जाते हैं। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। जिसका वाक्य है, पुलिस को आता देख चोर 9-2-11 हो गया, यानी कि वह भाग गया। तो बच्चों अभी आपको यह समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर 1 से 8 तक जो मुहावरे मैंने आपको बताए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके सामने उसका विशेष अर्थ भी दिया गया है और मुहावरों से बने यह वाक्य भी हमने देखे। जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पेज नंबर 81 पर समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यह जो सारे मुहावरे, अर्थ और वाक्य, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है।
मुहावरे जो है वैसे तो आपको एक साधारण सा वाक्यांश लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कि इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। यानी कि यहाँ पर जो हमने उसका अर्थ देखा, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इन मुहावरों का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 82 पर, जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 82, शरीर के अंगों से संबंधित कुछ मुहावरे व उनके अर्थ। तो बच्चों हमारे जो शरीर के अंग होते हैं उससे भी संबंधित कुछ मुहावरे होते हैं और उनके अर्थ जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, यह आँख का चित्र है। तो अभी हम यहाँ पर आँख से संबंधित कुछ मुहावरे और उसके अर्थ देखेंगे। सबसे पहला है आँखें दिखाना, जिसका विशेष अर्थ है क्रोध से देखना। तो बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मान लो कभी आप बहुत मस्ती करते हैं और अगर मान लो कि आपके घर उसी वक्त कोई मेहमान आ जाता है, तो उनके सामने मम्मी आपको ज़ोर से डांटती नहीं है, पर वह आपके सामने इस तरह से देखती है, क्रोध से देखती है कि आप मम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इस तरह से आंखें दिखाती है, यानी कि क्रोध से देखती है। तो अभी आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आंखें दिखाना यानी कि क्रोध से देखना। नंबर 2, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो मैं आपको यहाँ पर उसका एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे कि बच्चे अपने माता पिता के आँखों के तारे होते हैं, यानी उनके बहुत ही प्यारे होते हैं। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। नंबर 3, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। इसका अर्थ होता है धोखा देना। जिससे मैं आपको भी एक वाक्य बताती हूँ, इससे आपको पूरी बात जो है वह स्पष्ट हो जाएगी। चोर चोरी करके पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यानी कि धोखा देकर भाग गया। नंबर 4, आंखें खुलना, सच्चाई पता लगना। नंबर 5, आँख लगना यानी नींद आना। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमने शरीर का अंग हमारी आँख है, जिससे संबंधित कुछ मुहावरे हमने यहाँ पर देखे और आप देख सकते हैं इनके सामने इसके अर्थ दिए गए हैं, वो भी आपने देखे हैं। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर यह जो मुहावरे दिए गए हैं उनके विशेष अर्थ होते हैं, जो दिखने में तो यहाँ पर आपको यह वाक्यांश जो है यह साधारण से लगते हैं, किंतु इनके अर्थ कुछ विशेष होते हैं, जो हमने अभी यहाँ पर उसके अर्थ को जाना। अभी हम आगे देखते हैं कान, जिसका चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे शरीर का अंग कान, जिससे संबंधित कुछ मुहावरे और उसके अर्थ है जो हम अभी देखेंगे। नंबर 1, कान पर जूं न रेंगना, कुछ असर न होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एक उदाहरण दे रही हूँ। कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं
कितना भी उनको डांटो, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है, यानी कि उनको कुछ भी असर नहीं होती है। नंबर 2, कान कतरना, बहुत चतुर होना। नंबर 3, कान का कच्चा होना, हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। तो बच्चों, कोई व्यक्ति ऐसी भी होती है कि अगर जब कभी कोई से कुछ भी कह ले तो वो तुरंत ही सबकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वह कान के कच्चे होते हैं और वह हर किसी की बात के ऊपर विश्वास तुरंत कर लेते हैं। इसे कहते हैं कान का कच्चा होना, यानी हर एक की बात पर विश्वास करने वाला। नंबर 4, कानो कान खबर न होना, जिसका विशेष अर्थ है किसी को पता न लगना। कानो कान खबर न होना यानी किसी को पता न लगना। नंबर 5, कान भरना, इसका अर्थ होता है शिकायत करना या चुगली करना। कई बच्चों की भी ऐसी आदत होती है, हर छोटी छोटी बात पर शिकायत करते रहते हैं, यानी कि कभी कभी अपने दोस्त के बारे में दूसरे के कान भरते रहते हैं, यानी कि उनके बारे में शिकायत करते रहते हैं। तो कान भरना यानी कि शिकायत करना या चुगली करना। तो बच्चों, अभी आपको यहाँ पर जो मैंने समझाया, कान से संबंधित जो मुहावरे बताए और उसके अर्थ बताए हैं, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे जो मुहावरे यहाँ पर जो दिए गए हैं, दांत, मुंह और उसके आगे हाथ, उससे जुड़े हुए जो मुहावरे और उसके अर्थ है, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।